देखिए 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप है, जिसके बीच में सिर्फ 5 T20 बचे हैं और ज़्यादा समय बचा नहीं है प्रिपरेशन करने का। और कुछ ग्लेयरिंग इश्यूज़ है इस समय हमारी टीम के साथ, जो मुझे लगता है जिस पे डिस्कशन होना बनता है। और मतलब मैं क्यों ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेम मिस्टेक्स हम पिछले 2-3 महीने से दोहरा रहे हैं और जिनका हमको खामियाजा टाइम एंड अगेन भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक इशू है जो मुझे एज ए इंडियन क्रिकेट टीम का फ़ैन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ हार जो होती हैं वो चुभती हैं दिल में और आपको याद रहती हैं कि यार ये मैच हम हार गए जो जीतना चाहिए था हमको। तो कल जो हम मैच हारे ऑस्ट्रेलिया से, ये कुछ वैसी हार थी जो मतलब मुझे लगता है मुझे पर्सनली काफ़ी टाइम तक याद रहेगी। ये जो हार है ये मुझे 19 अक्टूबर 2013 में एक मैच हुआ था और कोइंसिडेंटली मोहाली में ही था वो मैच भी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही था, वनडे इंटरनेशनल था, जिसमें लास्ट के 3 ओवर में 45 रन इंडिया को डिफेंड करने थे और ईशांत शर्मा को 5 छक्के पड़ गए थे। जेम्स फॉकनर ने 5 छक्के मार दिए थे ईशांत शर्मा को उस ओवर में। तो बहुत जो है मूड ऑफ हुआ था मेरा उस दिन, मुझे अभी भी याद है। तो कल जो मैच हम हारे हैं कुछ मुझे उसी चीज़ की याद दिलाता है। अब देखिए बात यहाँ पर क्या है कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बैक द कैप्टन, बैक द प्लेयर्स जो अभी हमने सेलेक्ट किए हैं। और ऑब्वियसली अभी हमारा जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो चुका है, तो अब कुछ हम कर नहीं सकते ज़्यादा इसमें, मतलब ज़्यादा आपके पास स्कोप है नहीं। अब आप जो आपका कोर बनना था टीम का और जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। अब देखिए कल जो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगी है ना कल के मैच में, वो ये है कि जो आपका रिप्लेसमेंट आया है अक्षर पटेल, आपके रविंद्र जडेजा का जो इंजर्ड हो चुके हैं, वो आपका बेस्ट प्लेयर है। तो जो रिप्लेसमेंट आपका आया है वो आपका एक बेस्ट प्लेयर है। तो बाकी आपने क्या टीम बनाई है पिछले 5-6 महीने में, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कल हुआ है। अगर हम एशिया कप के दोनों मैचेस देख लें हमारे सुपर फोर्स के, चाहे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हम बात करें जहाँ पे हम 181 डिफेंड नहीं कर पाए, फिर सेम चीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट जो हम 170-175 का जो स्कोर था वो हम डिफेंड नहीं कर पाए। मैं आपको जून में ले जाना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहाँ हम 211 का स्कोर था उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे, और आयरलैंड के अगेंस्ट 225 हम बना के 221 रन हमने ठुकवा लिए थे। तो ये एक पैटर्न है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी डेथ बॉलिंग जो है वो हमको टाइम एंड अगेन क्रूशल मोमेंट्स पे लेट डाउन कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है, और सबसे ज़्यादा स्केरी पार्ट ये है कि कल ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम नहीं खेल रही थी। बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स हैं उनको अभी आना बाकी है इस टीम में। अभी तो हमने मेन टीम से मुकाबला ही नहीं किया ऑस्ट्रेलिया की, और हमारी जहाँ तक मैं बात करूँ तो पूरी मेन टीम खेल रही थी अपार्ट फ्रॉम अर्शदीप एंड बुमराह। तो ये एक चीज़ है कि या तो हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं 2 प्लेयर्स पे डेथ बॉलिंग के लिए कि अगर वो टीम से बाहर हो जाएंगे तो आप एकदम अपंग हो जाएंगे और आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ आप बखान करते रहते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो किस तरीके की आपने बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है डेथ बॉलिंग में ओवर्स कराने के लिए, तो आपके पास सिर्फ भुवनेश्वर बचता है। हर्षल पटेल जो कल काफ़ी टाइम बाद गेंदबाजी करा रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। दीपक चहर आपके पावर प्ले बॉलर हैं। भुवनेश्वर पहले अच्छे कराते थे पावर प्ले में बॉलिंग, लेकिन अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप उनका बहुत ख़राब क्या था अगर मैं डेथ बॉलिंग की बात करूं तो आपके पास बॉलर्स ही नहीं है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पर एक तो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि भाई हमारे पास प्लान भी नहीं होता। मतलब कभी कभी जो हमारे कैप्टन है लुक आउट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, अगेन मैं देखिए यहाँ पर मैं इश्यूज़ को सामने लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा ओवरली कि भाई मैं मतलब कैप्टन को कटघरे में खड़ा करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी भी तरीके के उन पे सिंगल या एक लाइमलाइट डाल रहा हूँ उन पे क्रिटिसिज्म की कि भाई मैं टारगेटेड क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमको एड्रेस करनी पड़ेगी कि हमारे पास प्लान बी नहीं होता। लैक ऑफ डेथ स्पेशलिस्ट हमारी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती है मैच हारने की बार बार कंफर्टेबल पोजीशन से। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि यार कैच नहीं पकड़ रहे तो कैप्टन की क्या गलती है, और यहाँ पर बॉलर्स अगर ठुक रहे हैं तो उसमें कैप्टन की क्या गलती है, और बॉलर्स ही अपना काम नहीं कर रहे तो इसमें रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगेन आई एग्री, रोहित शर्मा की वहाँ पर गलती नहीं है अगर कैच छूट रहे हैं। कैच छूट चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं लास्ट के 4 ओवर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 4 ओवर में 54 रन की दरकार है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं है। 4 ओवर में 54 रन आप डिफेंड कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि टाइम एंड अगेन जो हमारे डेथ बॉलर्स है हमको लेट डाउन कर रहे हैं, तो क्यों हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, बुमराह को इंजरी हो जाए वर्ल्ड कप में पहले मैच के बाद ही, या वो मिस करें कुछ क्रूशल मैचेस ड्यू टू इंजरी, या फिट नहीं हो पाते हैं वो टाइम पे, तो फिर हम यही बोलते रहेंगे यार कोई बात नहीं यार, हम तो बना देते हैं 200 रन 215 रन, लेकिन डेथ बॉलर्स नहीं है तो ठीक है यार, कोई गलती नहीं है, अब बॉलर्स ही नहीं है हमारे पास तो हम डिफेंड कैसे करेंगे? तो ये चीज़ हो रही है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि हमारे प्लेयर्स बेकार हैं या हमारा कैप्टन जो है उसको हटा देना चाहिए, या कैप्टन को एकदम मतलब आइडिया नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास प्लान भी नहीं है, हम पैनिक कर जाते हैं बार बार जब इस तरीके की सिचुएशन होती है। मेरा पॉइंट वो है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सारी चीज़ें मैंने मान ली आपकी, आपके पास बॉलर्स नहीं है, आपके पास जो एग्जीक्यूट आप करना चाह रहे हैं प्लान वो आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ बार बार नहीं दे सकते, स्पेशली जब आपको 4 ओवर में 54 रन डिफेंड करने हैं। तो मैच उस समय आपके हाथ में है, प्रेशर जो चेस कर रही है टीम उस पर ज़्यादा है। कल हर्षल पटेल का अगर आप ओवर देखेंगे जो लास्ट उन्होंने डाला है, अगर आप फील्ड देखेंगे तो डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पे आपने फील्डर ले रखा है। आप टेलीग्राफ कर रहे हैं कि आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं अपना प्लान। तो मैथ्यू वेड जो है वो लेंथ पे बॉल को ले लेके ऑन द राइज इतने बढ़िया तरीके से आपको मतलब ही इज हिटिंग यू ऑल ओवर द पार्क। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी गलती करी थी, ये गलती आपने श्रीलंका के अगेंस्ट भी करी थी। हमारे जो स्पिनर हैं युजवेंद्र चहल, जिनको लाया जाता है टीम में विकेट लेने के लिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उनको 1-2 बाउंड्रीज पड़ती हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आते हैं तो फ्लैट डालने लग जाते हैं, तेज़ डालने लग जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी वेपन थी ब्रेवरी, कि बॉल को हवा देना, फ्लाइट देना, वो कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मार खा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप रवि बिश्नोई को ट्राई कीजिए, जिनको जब जब एशिया कप में मौका मिला था और जब भी उनको चांस दिया गया उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कल हुआ है, मैंने आपको जैसे पैटर्न दिखाया है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और वर्ल्ड कप इतना करीब आ गया है और चीज़ें सही करने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इन सब पॉइंट्स को लेके। हमारे पास प्लान भी नहीं है, और अगर आपके पास ऐसे बॉलर्स नहीं हैं जो इस तरीके की एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान, तो आप क्यों नहीं मोहसिन खान को चांस दे रहे? आप क्यों आवेश खान को लेके गए एशिया कप में? अगर मैं आपको आवेश खान के एक स्टैट की बात बताऊं, जो हांगकांग वाले मैच में उन्होंने 50 से ऊपर रन दिए थे, तो वो अगर मैं मैच मिलाऊं तो आवेश खान ने 16 से 20 ओवर के बीच में 38 गेंदें डाली अपने इंटरनेशनल करियर में, जिसमें उन्होंने 114 रन कंसीड करे। अब ये किस तरीके का स्टैट है जो आवेश खान को अलाउ करता है डेथ में बॉलिंग कराने के लिए, मुझे समझ नहीं आता। और ये सिर्फ आवेश खान के साथ इशू नहीं है, ये कल हमने हर्षल पटेल के साथ देखा है, ये हमने भुवनेश्वर कुमार के साथ देख लिया है पिछले 3-4 मैचेस में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरी कंसर्न ये है, ठीक है आप बोल देंगे कि मोहम्मद शमी को आना चाहिए था बट उनको कोविड हो रखा है, आप बोल देंगे कि यार उमेश यादव इतने टाइम बाद खेल रहे थे, रेस्ट दिया जा रहा है अर्शदीप को। बाबा डोंट वरी, अर्शदीप और बुमराह जब टीम में आ जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो जब ये दोनों बॉलर नहीं होंगे तो हम मैच हारते रहे। तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ किस काम की है और हमने क्या बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करी है पिछले 1 साल में, IPL के बाद से 6 महीने में? मुझे इसका जवाब दे दे कोई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है, और मैं इन सब पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा मैं कंसर्न्ड हूँ, स्पेशली डेथ बॉलिंग को लेके। बैटिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वंस यू स्कोर 211 रन्स तो डोंट गिव मी दिस BS प्लीज़ कि आप जो हैं आपने रन कम बनाए हैं और ये एक्सक्यूज़ है। हम क्या हमारे बॉलर्स को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और हमेशा हम बैट्समैन पे सवाल खड़े कर देते हैं कि यार तुम 15 ओवर में 140 रन होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम 170-180 तक ही पहुंच सकते हो, तुम स्लॉग ओवर्स में अच्छा खेल ही नहीं रहे हो। ये कई बार हो चुका है। तो बॉलर्स कब जिम्मेदारी लेंगे? व्हेन बॉलर्स राइज टू द ओकेजन, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड वी आर टू डिपेंडेंट ऑन अर्शदीप एंड बुमराह एट द मोमेंट, जो मुझे बहुत ख़राब चीज़ लग रही है। आई नो हर प्लेयर की एक क्वालिटी होती है, हर प्लेयर की एक मैं कहूँगा जगह होती है टीम में, लेकिन बैटिंग में मुझे वो दिक्कत नहीं लगती। बैटिंग में आई स्टिल थिंक वी हैव इनफ स्ट्रेंथ। अब ईशान किशन है हमारे पास श्रेयस अय्यर है, अगर हमारी बैटिंग लाइनअप में कुछ हो जाता है तो, जो आने के लिए रेडी बैठे टीम में। लेकिन बॉलिंग अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, अगर बुमराह और अर्शदीप नहीं है तो डेथ में हमको कौन बचाएगा? तो ये कुछ इश्यूज़ है जिन पे हमको बात करनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यार जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस तो करना बनता है ना। ऑल वी वांट इज अवर टीम टू डू वेल। हम अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं,
लेकिन क्या यहाँ पर हम compete कर सकते हैं जो टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आ रही हैं या जिनकी बेंच स्ट्रेंथ एक्चुअली में अच्छी है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को जिन पे नज़र डालनी चाहिए, और टीम को जो है जितनी जल्दी हम रेक्टिफाई कर लें उतना अच्छा होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें हैं जिनसे अभी डर लग रहा है स्पेशली, और यहाँ पर मैं बस यही एक उम्मीद रखता हूँ कि अब से मुझे प्लान बी भी दिखे, और अगर हम इस तरीके से अंडर द प्रेशर है, और अब अगर हम इस तरीके से अंडर प्रेशर है तो आई होप हम पैनिक ना करें। हम पैनिक कर जाते हैं जब हमको रन पड़ने लगते हैं और किसी भी तरीके की हम कमबैक नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि हमको एड्रेस करने ज़रूरी हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, इशू क्या है, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है हमको वर्ल्ड कप में, और मुझे पता नहीं है मतलब किस तरीके से ये एक्सेप्टेबल है बॉलिंग परफॉर्मेंसेस जो हम पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं डेथ ओवर्स में। तो आप अपने थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें, एंड लेट्स होप कि अच्छी परफॉर्मेंस होती है बाकी जो 2 T20 बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 3 T20 जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमको खेलने हैं। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।